बाबा, जिसका डर था वही हो गया। पुलिस अमीन को अरेस्ट करके ले गई है। सीसीटीवी फुटेज में सब रिवील हो गया। What? हद होती है। अब एक मुलाजिम को छुड़ाने के लिए तुम सब ये कुछ करोगे? बाबा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको समझा दिया था, वो किसी का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अब तुम उसकी जमानत कराओगे और तुम फंस गए तो? नहीं, सलार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बाबा, आप जानते हैं ये लोग पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे खासे पैसे देके मैंने उसका मुंह बंद किया था। कभी कभी सीधी चाल भी उल्टी पड़ जाती है। एक नौकर को छुड़ाने के लिए? अरे लगता ही नहीं कि तुम दोनों मेरी औलाद हो। बाबा, ये हुरिया के मसले हैं, मैं तो इन कीड़ों मकोड़ों को कोई अहमियत नहीं देता। अच्छा, अब हो गया ना, खत्म करें ये बात। हमें हमारा मकसद मिल चुका है, अब जो होगा हम देख लेंगे। सर जी, मैं तो सिर्फ ऊपर गाड़ी की चाबियां रखने गया था जी। देखो, हमारे पास सिर्फ ये फुटेज नहीं है जिससे ये साबित होता है कि तुम चोरों की तरह ऊपर गए जहां सामान रखा हुआ था। हमारे पास और भी एविडेंसेस हैं। और उसके बाद तुम चोरों की तरह नीचे भी आए। जब तुमने चोरी की नहीं तो फिर चोरों की तरह वहां इस तरह घूम क्यों रहे थे? मुझे क्या पता जी। देखो अमीन, मेरा मशवरा है कि तुम सच सच बता दो कि तुम बख्तू को इस चोरी के केस में क्यों फंसाना चाहते हो। साहब, मैं बख्तू को क्यों फंसाऊंगा जी? मैं झूठ नहीं बोलता जी, ना मैंने पहले कभी झूठ बोला, ना अब झूठ बोलूंगा जी। सच तो तुम्हारे अच्छे भी बोलेंगे। हमारे पास सारे तरीके हैं, ये बता दूं। गुलाम नबी, यस सर। लेके जाओ यार। साहब मैं बताता हूँ, साहब मैं सब कुछ साफ बताता हूँ। साहब मेरा मकसद चोरी करना नहीं था जी, मैं तो बस इस बख्तू को नीचा दिखाना चाहता था जी। क्यों? साहब, चिड़सी हो गई थी मुझे इससे। दिलावर साहब बहुत अहमियत देते थे उसे, और ये भी बड़े रौब में घूमता था, जबकि मैं इससे ज्यादा पुराना खादिम हूं जी उनका। बस जी, ये सब मुझे देखा नहीं गया और मैं हसद में आके सब कुछ किया जी। नियत मेरी खराब नहीं थी जी, नियत मेरी बुरी नहीं थी जी। मुझे जाओ से यार, इसे लेके जाओ। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब हद हो गई। हाला, सुना तुमने? क्या अमीन ने अंगूठी चुरा के बख्तू के खाते में डाल दी। वो तो उसकी फिल्म बन गई थी तो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले गए। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि बख्तू बेचारा बेगुनाह है। अभी तक तो पुलिस वालों ने इसकी हड्डी पसली कर दी होगी। वो बेचारा तो पहले ही 1.5 पसली था। अरे मजाक ना उड़ाया करो दूसरों का। शुक्र कर मुलजिम रातों रात पकड़ा गया, वरना इल्जाम हम सबके सरों पर होता और पुलिस किसी ना किसी से इकबाल जुर्म करवा ही लेती। हाय, सच कह रही हो? हाँ ना, मैं तो बेचारे बख्तू का सोच रही हूँ। अच्छा तुम बाहर देखो, मैं बर्तन धो के आती हूँ। क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब है, क्या चाहती हो तुम? हैं? क्या किया जाए तुम्हारे साथ? अभी मुझे घर जाना है सर। माँ बहुत परेशान होगी मेरी। मैं कभी भी घर से रात भर बाहर नहीं निकली। इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ा जा सकता, समझी तुम? मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ, मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। तुम जानती हो कि तुम्हारा कितना बड़ा जुर्म है? तुम्हें धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भेजा जा सकता है, समझी तुम? मुझे भेज दे जेल में। मैं सर हवालात में वक्त काट लूंगी सर। वो लेकिन वो सर वो वादा माफ गवाह के तौर पे सर मेरी मदद कर देंगे आप सर? कैसी मदद? सर वो मैं दिलावर सर के पास काम करती हूँ, तो प्लीज सर वो उनको, मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। वो सर मेरे मोहसिन है, वो बड़ा एहसान है उनका मुझ पे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती सर। तो फिर इस क्या मतलब? वो सर आपके दोस्त है ना, वो सब आपकी बात भी मानेंगे।
आप जो कहेंगे। मुख्ताबर, इस बात का क्या मतलब है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा भरम रख लीजिएगा सब, वो उनको ये सब कुछ मत बताइएगा। मैं वो आप मुझे भले सब वो जेल में बंद करती, जेल में भी वक्त काट लूंगी, मैं वो नौकरी छोड़ दूंगी, मैं कहीं और नौकरी कर लूंगी, मैं उन्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सर प्लीज आप उन्हें मत बताइएगा। मैं बहुत ये मत कर दें बस आप, प्लीज। आतिफ, इसे लेके जाओ। जाओ। सारी रात से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा डार्लिंग। तुमसे मतलब है? अरे मुझी से तो मतलब है। सुना है रात बड़े बड़े लोगों में गुजार कर आ रही हो, एक बहुत बड़ा फंक्शन भी था। क्या करती रही, डांस वांस किया क्या? हद में रहो। मेरी हद तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म होती है बख्तावर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। जरा सोचो, अगर मोहल्ले वालों को पता लग गया कि तुम बख्तू नहीं बख्तावर हो और रात बाहर गुजार कर आ रही हो तो क्या कहेंगे? वो मोहल्ला जहाँ तुझ जैसे अवारा बदकमाश और जुआरी रहते हो, वहाँ औरत से शराफत का सर्टिफिकेट किस मुंह से मांगा जा सकता है? वही तो, लड़का बनकर रहो तो सब कुछ माफ है, लड़की बनकर रहो तो लोग जीना दोबर कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अब ये देख लो, तुम रात बाहर गुजार कर लौटे हो, लेकिन असल में तो तुम लौटी हो। लोग इस बात को कैसे कबूल करेंगे? कबूल कर लेंगे? कभी नहीं। अरे असली बात तो करना ही भूल गया, सुन तो। आ गए हो तुम। सारी रात तुम्हारी माँ परेशान रही है। भाई अगर रात को नहीं आना होता, एक कॉल करके उस बेचारी को बता तो दिया करो। कमाल की है आजकल की नई नस्ल, गैर जिम्मेदार और इंतहाई लापरवाह। जाओ जाके देखो अपनी माँ को। आंटी, बदगुमानी वगैरह सब पुराने दौर की बातें हैं। एक छोटा सा मिसहैप हुआ था, हमने हैंडल कर लिया। हाँ, लेकिन बेटा मेरे बेटे की मंगनी में बदमज़गी तो हो गई ना, अंगूठी इधर उधर हो गई, वो एक अलग टेंशन। लेकिन खुशी के मौके पर इस तरह पुलिस घर में आ जाए, मुनासिब बात नहीं लगती। वैसे आंटी, ये रिंग काफ़ी अच्छी है, आपकी शादी की है। ये मैं रख लूँ? आप मेरी वाली एंगेजमेंट वाली रख लीजिएगा। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो ज़रूर रखो, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू। सालार बेटा, अमीन का क्या बना? जी जी आंटी, वो तो मामला सेटल कर दिया था। उसकी नीयत चोरी की नहीं थी, वो तो वक्तों को फंसाने के चक्कर में उसने ये सब कुछ किया। मैंने अंकल से बोला कि वो उसको एक दो हाथ लगाकर काम से फारिग कर दे। खामखा FIR कराने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ठीक किया तुमने। वैसे भी अगर कोई गलती कर दे तो दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। वैसे आंटी, ये बख्तू भी खामखा अमीन के साथ लड़ता था। मेरे ख्याल में अमीन के साथ साथ बख्तू को भी काम से फारिग कर देना चाहिए।
मैं जानता था बख्तू ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मोहसिन भाई को मैंने पहले ही कह दिया था कि जब उसकी तफ्तीश कर रहे हो तो उसके साथ नरमी से पेश आए, और निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बख्तू यहीं रहेगा और यहीं जॉब करेगा। कम से कम मुझे रात को फोन करके तो बता देना चाहिए था ना तुम्हें कि वो तकरीब में देर हो जाएगी। तुम्हें पता है कितना परेशान हो रही थी मैं? क्यों थी परेशान? क्या क़यामत आ गई थी जो परेशान हो रही थी? दिन भर भी तो काम करने के लिए निकलती हूँ ना, बाहर कमाने के लिए निकलती हूँ। अगर रात में भी निकल गई तो क्या क़यामत आ गई? परेशान हो रही थी, परेशान हो रही थी, हाँ, तुम्हें पता तो है मैं काम के लिए निकलती हूँ। रात भर की नहीं सोई हुई मैं, माफ कर दो मुझे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि हालात कितने खराब हैं आजकल। आए दिन सुनने को अजीब अजीब सी खबरें मिलती हैं, डर लग जाता है ना बेटा। वो लगता है हर तरफ दरिंदे फिर रहे हैं। इससे भी रात में लड़की का बाहर रहना अच्छा नहीं समझा जाता है हमारे माशरे में। बेशक वो मजबूरन घर से बाहर क्यों ना निकले। 4 पैसे कमाने के लिए निकलती हूँ मैं, अपनी मर्जी से नहीं निकलती। महज एक मामूली मुलाजिम के लिए खामखा की जिद बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ तुम ठीक कह रही। हेलो, हाँ बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं। ओके। गुड मॉर्निंग अम्मी। मॉर्निंग। क्या हुआ, जल्दी उठ गई आज आप? मैं फजर के बाद सोई नहीं, नींद ही नहीं आई मुझे। पता नहीं क्यों 1-2 दिन से ऐसे हो रहा है मेरे साथ। खैरियत? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बस पता नहीं क्यों जब से तुम पाकिस्तान लौटे हो ना, दिन रात मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अजीब अजीब से वहम सताते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मन हर वक्त ताक लगाए बैठे हैं तुम्हारे लिए। अब देखो वहाँ भी फंक्शन में खामखा बदमज़गी हो गई उस दिन। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बख्तू का कोई कसूर नहीं था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। वैसे कुछ बुरा तो नहीं किया ना पुलिस वालों ने उसके साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तुम्हारा रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा हूरिया के साथ। क्यों? अब क्यों पूछ रही हैं? हूरिया के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो।
कल रात कहाँ थे? मैं वो दोस्त की तरफ था। क्यों? किसी से झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ था, बस हम सब दोस्त वहां पे इकट्ठे थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, चेक योर मोबाइल। आई थिंक ये मामला हसद और ग्रजेस रखने का नहीं लगता। तुम्हारे ड्राइवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने अहम फंक्शन में खुद से चोरी करवाए, उसके बाद सारा का सारा इल्जाम बख्तू पर डाल दे, सिर्फ इसलिए कि वो बख्तू को पसंद नहीं करता। आई डोंट थिंक सो। बस मामले की तह तक पहुंचना तो पुलिस का काम है। बकौल बाबा के मैं तो एक अमेरिका रिटर्न हूँ, मुझे क्या पता सच क्या है झूठ क्या। यू राइट, मामला काफी गहरा लगता है, और वो जो अमीन है ना, वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन बहरहाल हमने उस पर नजर रखी हुई है। उसे तो जॉब से फारिग कर दिया गया, क्या बिगाड़ेगा किसी का। दिलावर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि हुरिया को बख्तू नहीं पसंद। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हुरिया ने खुद करवाया? आपको लगता है उसने ऐसा किया होगा? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। भाई हुरिया पॉसेसिव है, डोमिनेटिंग है, लेकिन एक मामूली से ऑफिस बॉय के लिए वो इस लेवल तक गिर जाएगी? आई डोंट थिंक सो। कहते हैं कि ये जो खवातीन होती है ना, इनकी छठीस बहुत तेज होती है, और हुरिया जैसी समझदार लड़की तो अपनी तरफ आते हुए किसी भी खतरे को बहुत पहले से भांप सकती है। कीप दैट इन माइंड। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, हुरिया ये बात समझ गई है कि बख्तू तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार है, और ये बात उसे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके मुताबिक ये जो इशारे पर जान देने वाली शख्सियत है, वो हुरिया दस्तगीर की खुद की होनी चाहिए। देखिए, मुझे किसी की जान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। देखो, ये जो बख्तू है ना, ये तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है और नीडी भी। मेरा मशवरा है कि उसे यहां दोबारा काम दिलवाने के बजाय तुम उसकी किसी और तरह मदद करता हो। अरे वो बड़ा खुददार लड़का है, जॉब की बगैर हेल्प नहीं लेगा। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम उसे कोई ज़कात या खैरात दो। वो पढ़ रहा है, उसकी बहन भी पढ़ रही है, उसकी बहन को कोई अच्छी सी जॉब दिला दो, ये भी उसकी मदद हो जाएगी। देखो दिलावर, ये बात ज़हन में रखो कि हुरिया को बख्तू नहीं पसंद। तुम्हें उसकी फीलिंग्स का एहतराम करना होगा। आफ्टर ऑल, यू आर अबाउट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। जी, देखता हूँ। शुड बी गोइंग नाउ। जी, मैं छोड़ता हूँ भाई। चलो। कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपनी इस रंगीन पार्टियों से कुछ अरसे के लिए बाज आ जाओ। सारी रात पार्टी करते हो और अगले दिन तुम्हारी खबरें, पिक्चर्स जंगल की आग की तरह मीडिया में फैल जाती हैं। अरे अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल रखो। बाबा, आप जानते हैं कि सब लड़के यही कुछ करते हैं, मैं कौन सा अलग काम कर रहा हूँ? इसे समझाओ, इसे अकल की बात करो तो आगे से बदतमीजी करता है। इससे बेहतर होता है ये बाहर रहता, यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। कभी कोई हंगामा, कभी कोई स्कैंडल। हाँ, जैसे आपने तो अपनी सारी जिंदगी बहुत नेक काम किए। कहा ना, वो दौर और था। और मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि थोड़ा हाथ हौला रखो, जो करना है ध्यान से करो, होशो हवास में रहकर करो। मुखालफिन पहले ही हमारी ताक में रहते हैं, उनके हाथ में कोई हमारी गलती आए और हमारा नाम उछाले। बाबा, इसे नाश्ता तो करने देते हैं। अरे इसकी खबरें मीडिया में पढ़ के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है।
और तुम कह रही हो नाश्ता करने देते। आई नो, लेकिन आप इसकी एक्टिविटीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। वो मालिक मकान की बीवी पूछ रही थी कि तुम्हारी बेटी गांव से कब आएगी। क्या तो कभी नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब माँ? अब सबको हम ही जवाब देते फिरे। हम यहाँ हर किसी को जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हर किसी को सर पे चढ़ाया हुआ है तुमने माँ। उसको जवाब दो, उसको जवाब दो, मोहल्ले वालों को दो, पहले मामे को, बरादरी वालों को, सबको कह दो हम किसी के जवाबदेह नहीं है। हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करे, जवाब देते फिरो हर किसी को। बाबा की बात का इतना बुरा नहीं मानना चाहिए था। ठीक ही तो कह रहे थे वो। तो मैंने भी ऐसे कोई गलत बात नहीं की। क्या पॉलिटिक्स की वजह से हम जीना छोड़ दें? जुल्फी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ कुछ नहीं हुआ था। वहाँ एक लड़की की वजह से लड़ाई हुई थी, वेपन्स तक बात पहुँच गई थी। क्या मीडिया नहीं उछालता इस बात को? तुम्हें हमारी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मैं ही एहसास करूँ सबका। परसों रात जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। दिलावर भाई तो इस एंगेजमेंट से इनकार कर रहे थे, याद है ना? याद है, सब याद है। मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहा था वो। क्या मजबूरी है हुरिया? क्या मलिक दिलावर के अलावा दुनिया में तुम्हें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता? मलिक दिलावर, मलिक दिलावर। अरे वाह भाई वाह, सुबह सुबह दर्शन हो गए हमारे तो भाग जाग उठे कसम से। क्या चाहते हो? एक ही दफा खुल के बताओ ना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो चलो। अबे छोटे, ओ छोटे, 2 चाय लेके आ कड़क वाली, हाँ दूध पत्ती, और साथ में जीरे वाला बिस्किट भी। मैं आज दिल पशौरी के लिए नहीं बैठी, काम की बात करो। और रोज रोज मेरे पीछे चक्कर लगाना छोड़ दो। परवाना अगर शमा के गिर चक्कर नहीं लगाएगा तो किधर लगाएगा? तमीज से बात करो, वरना वरना क्या क्या कर लोगी? किसी भूले मत रहना। अभी तो मैं खुल के सामने नहीं आई। मेरे कहने पे अगर उस लड़की ने एक दफा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। बख्तावर, मैं तो पहले दिन ये समझ गया था कि मेरे खिलाफ केस बनाने में तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा जुर्म काबिल माफी है ही नहीं। उस लड़की का चेहरा बिगाड़ा है तुमने। तुम्हारे दिन हुए पूरे, अब तो तुम्हें सजा मिलती रहेगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड, सारी दुनिया को उल्लू बना रही हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो, और मुझे कानून की धमकी दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मलिक से कह के मेरा नाम उस केस से निकलवा दो। ना निकलवाऊं तो? करना पड़ेगा। और मेरी दूसरी ख्वाहिश भी सुन लो, मेरे साथ दोस्ती पक्की वाली। शट अप। डांटती भी इंग्लिश में हो। मजा आएगा।
तुम भी मेरी एक बात सुन लो, तुमसे ब्लैकमेल नहीं होने वाली मैं अब, क्योंकि अब मुझे किसी का डर नहीं। सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। ठीक है, फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। तैयार हूँ, असूलों के साथ खड़ी हूँ, ना कमजोर पड़ूंगी और ना ही ब्लैकमेल होंगी। कितना बिल हुआ? 150। मेरे 200, बाकी के रख लें। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। कैसे हो बख्तू? जी सर, मैं ठीक हूँ। बख्तू, वो फंक्शन पे जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ ज्यादती भी बहुत हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहूँगा। ओके सर, आप प्लीज माफी तो ना मांगे। जुर्म तो नहीं किया था मैंने, लेकिन गलती मेरी जरूर थी। मुझ पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मेरी वजह से आपके मंगनी के फंक्शन में बदमज़गी पैदा हुई। मैं माजर चाहता हूँ सर। मोहसिन भाई ने बात की थी मुझसे तुम्हारे बारे में। क्या? अगर तुम्हें अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करनी थी तो मुझसे कर लेते मोहसिन भाई के बजाय। एतबार नहीं है मुझ पर? ऐसी तो कोई बात नहीं सर। ऐसा भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। और अभी क्या किया है तुम्हारी बहन ने? मेरा मतलब है जॉब का। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, वो सर वो पढ़ी है सर। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। सर मैं वो ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। यानी तुम आप भी नाराज हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे नाराज होने का तो मैं सोच भी नहीं सकता सर। सर आप जानते हैं वो संजू फंक्शन पे हुआ, अजीब सी सिचुएशन हो गई सर। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी। और सर मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स सबसे अहम है। इट्स ओके। मैं तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता। एक महीने के लिए मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात होंगी जिनकी वजह से मैं चाह रहा था कि तुम ऑफिस संभाल लेते मेरे वापस आने तक। और फिर अम्मी भी यही चाह रही थी। वो भी बहुत अपसेट थी जो उस वक्त फंक्शन पे हुआ। सर मैं उनसे खुद जाके माजरत कर लूँगा। सर मेरी मजबूरी ना होती तो सारी ज़िंदगी मैं आपकी खिदमत करता। आई एम सॉरी। ठीक है, अब अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर क्या कह सकते हैं।
सर मैं जानता हूँ मुझे आपको एतमाद में लेकर सब सच बताकर यहाँ से इज्जत से जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें छुपाए रखना मेरी मजबूरी थी। शायद मेरे चले जाने के बाद आपको किसी जरिए से मेरी मजबूरियों की दास्तान सुनने को मिले। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सच जानने के बाद मुझसे नफरत मत कीजिएगा प्लीज। आपने हमेशा जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी मदद की है। आप इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा और मोहसिन थे और रहेंगे। दूसरा ये कि जो एडवांस मैंने आपसे लिया था वो भी बहुत जल्द वापस लौटाने की कोशिश करूंगा। बख्तावर। अब कैसी तबीयत है? मैंने तो सुना तो रहा नहीं गया। थैंक यू। नहीं, मैं बहुत बेहतर हूँ, शुक्र अल्लाह का। बस ख्याल रखें अपना। हाँ, हो जाता है कभी कभी वैसी सिर्फ हाइपरटेंशन है तो। मेडिसिन वगैरह ली हैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें काम की तमीज नहीं है, सिरे से दिखाई नहीं देता। जब देखो कोई ना कोई हरकत करती हो। सुखी बेटा, गलती हो गई, बच्ची है। लगता है अभी गांव से आई। मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। अब तुम आ जाओगी ना, सब ठीक कर लेना। हाँ जी, यहाँ काफी मिसमैनेजमेंट है। क्या बात होगी? शायद गलती मेरी है, मुझे यहाँ कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा। बहुत डर लगता है मुझे हुरिया बीवी के गुस्से से। अक्सर गलती हो जाती है मुझसे, मैं ऐसे ही हूँ, क्या करूँ मैं? इट्स ओके। क्या नाम है तुम्हारा? नूरा। यस। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। फोन है तुम्हारे पास? नहीं। अभी ड्राइवर को बोल के मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आजकल की जरूरत है और इसमें तुम्हारी प्यारी प्यारी सेल्फीज भी आ जाएंगी। की बच्ची। क्या हो रहा था मुझसे? कुछ भी तो नहीं। सब पता है मुझे। क्या कह रहे थे सालार साहब? कहा ना कुछ नहीं, एक बात के पीछे ना पड़ जाएगा। नूरा पीछे हट। सलाम सर, मेरा नाम शीदा है जी। मैं हुरी बीबा का ख़ास आदमी हूँ। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। ज़मानत कराई थी उन्होंने मेरी झूठे केस के सिलसिले में। जानता हूँ मैं तुम्हें। हुरिया बीबी के कहने पर तुम्हारी ज़मानत मैंने ही करवाई थी। अगर तुम ये समझते हो तुम्हें मज़ीद मोहलत मिल जाएगी तो ये गलत है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है सर, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन सर, हुरिया बीबी के मुखालिफिन ने ही तो मुझे अंदर करवाया था झूठे केस के सिलसिले में। आप मदद नहीं करेंगे तो सर कौन करेगा? मुखालिफिन से तुम्हारी क्या मुराद है? सर, मलिक दिलावर का मुलाजिम बख्तू। बख्तू? वो मामूली मुलाजिम? जी सर। आप जानते नहीं आपकी नाक के नीचे छुपकर क्या खेल रचाया जा रहा है? पहेलियां मत बुझवाओ, खुल के बताओ। यार, बख्तू जो दिखता है ना वो बख्तू नहीं है। तो फिर क्या है?
बता सकता हूँ आपको, सब कुछ बता सकता हूँ। पहले आप मेरी मदद करने का वादा करें। सर देखें, जो रिपोर्ट मेरे पास है ना, अगर मैं वो किसी न्यूज़ चैनल को दूंगा ना तो वो मुझे ठीक ठाक पहले तुम हुरिया बीबी से ठीक ठाक पैसे बटोर चुके हो, तुम महज बातें करते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो जो रिपोर्ट मेरे पास है मैं वो सीधा न्यूज़ चैनल को दे देता हूँ, आप जाने और मीडिया जाने।